30 साल बाद जिला जज ने सुनाई फांसी की सजा। दुष्कर्म में नाकाम होने पर महिला को जलाया था। मथुरा की एक अदालत ने आज एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। एक ऐसा अपराधी जिसने मर्यादा और रिश्तों को तार-तार कर दिया, उसे जिला जज ने फांसी की सजा सुनाई है। 30 सालों के लंबे अंतराल के बाद मथुरा की जिला अदालत से किसी दोषी को मौत की सजा मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोषी की सगी बहन ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए उसने अपना भाई मानने से इनकार कर दिया। ये मामला मथुरा के फरहद थाना क्षेत्र का है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। 11 मार्च 2025 की दोपहर जब एक महिला अपने घर में टीवी देख रही थी, तभी हरियाणा के पलवल निवासी उमेश ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब महिला ने अपनी अस्मत बचाने के लिए विरोध किया तो दरिंदे उमेश ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस जघन्य अपराध ने न केवल एक महिला की जान ली, बल्कि समाज की आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला जज विकास कुमार की अदालत ने आज अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जैसे ही जज ने दोषी उमेश को फांसी की सजा सुनाई, पूरे अदालत परिसर में सन्नाटा पसर गया। अदालत में मौजूद लोग तब दंग रह गए जब फांसी की सजा सुनने के बाद भी उमेश के चेहरे पर ना कोई शिकन थी, ना पछतावा और ना ही कोई घबराहट। सजा सुनने के बाद वह जमीन पर बैठकर आदेश की कॉपी को ऐसे पढ़ता रहा जैसे उसे अपने किए पर कोई मलाल ना हो। मथुरा के न्याय के इतिहास में ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि जिला जज की अदालत से 30 वर्ष बाद पहली बार किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले साल 1995 में एक मामले में मौत की सजा का ऐलान हुआ था। इस केस का सबसे भावुक पहलू दोषी उमेश की अपनी सगी बहन का बयान रहा। न्यायालय के फैसले पर खुशी जताते हुए बहन ने कहा, उमेश मेरा भाई जरूर है, लेकिन वह एक कातिल है। उसने जो किया उसके लिए फांसी ही सही सजा है। मैं अदालत के इस फैसले का स्वागत करती हूँ। मथुरा की अदालत ने साफ कर दिया है कि अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो, कानून के हाथ उसकी गर्दन तक जरूर पहुँचते हैं। यह फैसला उन दरिंदों के लिए एक सख्त चेतावनी है जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात। सर, आज एक मुलजिम को फांसी की सजा सुनाई गई है, किस मामले में सुनाई गई है, किस कोर्ट द्वारा सुनाई गई? आज जो फांसी की सजा सुनाई गई वो जिला जज श्री विकास कुमार जी के द्वारा सुनाई गई है, जो कि थाना फरह से संबंधित मामला था। थाना फरह के अंतर एक गांव कोपड़ता है, तो वहां पर जो उमेश जो मुलजिम था, इसकी बहन भी आई थी, तो वहां पर इसका आना जाना था बहन होने के नाते। तो इन्हीं बातों को लेकर के तो उसकी जो देवरानी थी इसकी बहन की रेखा, उससे इनके कुछ संबंध हो जाते हैं। संबंध हो जाने के बाद में कुछ संबंध कुछ नज़दीकी अधिक बढ़ गई, तो नज़दीकों की वजह से फिर ये जो अभियुक्त उमेश उसको भगा लिया जाता है और उसको फिर मुकदमा भी लिखा गया उस बाबत। फिर बाद में रेखा ये दोनों मिल जाते हैं, फिर आपस में समाज के द्वारा उनको समझौता करा दिया जाता है, भाई ऐसा है रिश्तेदारी का मामला है, आप आना जाना नहीं करोगे, ना आओगे ना जाओगे। तो उस जो मुलजिम उमेश था इसका बिल्कुल आना जाना बंद कर दिया गया। तो फिर एक घटना थी 11/3/2025 की लगभग दिन की 12 बजे की घटना थी। तो ये मुलजिम उमेश था, साड़ी पहन करके आया था और साथ में पेट्रोल की बोतल लेके आया था। जो रेखा थी ये अपने घर के अंदर टीवी देख रही थी फर्स्ट फ्लोर पर अपने घर, और कोई घर पर था नहीं था। तो पहले तो उमेश ने उस रेखा के साथ में बलात्कार करने की छेड़छाड़ की कोशिश की। जब उसने उसके द्वारा काफ़ी विरोध किया जाता है, विरोध करने पर जब अपने उसमें बलात्कार करने में काबू नहीं हुआ, तो उसने उस पेट्रोल को छिड़क के उस पर आग लगा दी। आग लगा, जो लाइटर भी साथ में लेकर लाइटर से आग लगा देता है, तो इससे रेखा बुरी तरह से जल जाती है और ये भी जल जाता है। फिर वहाँ से वे भागने की कोशिश करता है, तो उस रूम में से निकल के छत से कूदता है। छत से कूदने से इसके एक पैर टूट जाता है। जब फिर काफ़ी जब शोरगुल होता है तो काफ़ी लोग अड़ोसी पड़ोसी वगैरह आ जाते हैं, और आ जाते तो उसको पकड़ लिया जाता है मुलजिम को, और पुलिस को सूचना दी जाती है। तो 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस भी मौके पर आ गई। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो दोनों मुलजिम को रेखा को इलाज के लिए फरह हॉस्पिटल लेकर के आते हैं। जब दोनों रेखा की स्थिति बहुत गंभीर थी, तो उसकी गंभीरता को देखते हुए उसको फरह से CSC फरह से उसको SNMC आगरा के लिए रेफर कर दिया जाता है। वहाँ पर इलाज चलता है। तो स्थिति काफ़ी गंभीर थी, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर के द्वारा ये सेज का मृत्यु पूर्व बयान करा लिया जाए, तो उसका मृत्यु पूर्व बयान कराएगा। तो मृत्यु पूर्व बयान में भी